बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। नादरीन, आज हम नए फॉर्मेट में बात करेंगे और हमारा जो मौजू चल रहा है वो सारा कत्ल केस है। इसमें सारा के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, जो बर्बरियत हुई, उसी हवाले से शाहनवाज़ की शख्सियत को हम मज़ीद फ़ोकस करेंगे। इस पे बातें होंगी। मज़ीद मैं आपको उसके हवाले से बहुत सी बातें बताऊंगा जो पहले आप नहीं सुन चुके होंगे। मिसाल के तौर पे नादरीन, हाल ही में इसके चंद दोस्तों ने इंकशाफ किया है कि ये शख्स अभी नहीं इस तरह का हुआ, बल्कि ये शुरू से ही ऐसा है। यानी ये बिगड़ी हुई रूह है, ये गंदा शख्स है, ये शुरू से ही इस तरह का घटिया शख्स है। और इसके दोस्तों ने बहुत सारे नए इंकशाफात इसके बारे में किए हैं, जिससे अदालत को भी मौका मिलेगा कि वो इसके बारे में जल्द फैसला कर सके। नादरीन, शाहनवाज़ के हवाले से जो नई मालूमात हमें मिली हैं उसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि शाहनवाज़ जो है वो शुरू से ही एक नकम्मा और नखट्टू है, और ये घर में बैठा रहता था और ज़्यादातर ये इंटरनेट के ऊपर इसका फोकस था और कोशिश यही थी कि ये किसी तरह अमीर बन जाए, माल इकट्ठा करे, और अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को डिस्कस करता था और ख़ास तौर पर लड़कियों पर इसका फोकस ज़्यादा होता था। और नाज़रीन, इस हवाले से इसकी कोशिश थी कि ये अमीर लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाए और उनको लूटे और उनसे माल इकट्ठा करे। नाज़रीन, इसकी दो बीवियों को जल्द ही इसकी हकीकत मालूम हो गई और उन्होंने इससे जान छुड़वा दी, क्योंकि ये एक मंशियात का आदी था, नशई था, इसलिए जल्द गुस्से में आ जाता था और पुरतशद्दुद भी हो जाता था। नाज़रीन, इसके दोस्त जो इसके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, उनको भी इससे बहुत सी शिकायत हुई और उन्होंने अपना नाम सिगा राज में रखते हुए इसके बारे में बहुत सी मालूमात दी हैं। मिसाल के तौर पर इसने बताया है कि इसके वालिदैन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे इसके बारे में, और ख़ास तौर पे अयाज अमीर के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़े पढ़े लिखे और बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको जो है ना इसका इलाज करवाया जाए और इसकी आदत छुड़वाई जाएं, और इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा गया और वहाँ पे भी ये वक्त गुजार के आया है। इसका इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसने मंशियात छोड़ी भी, वादे भी किए, लेकिन फिर ये गुमराह हो गया। मौजूद नाज़रीन, ये आदत इसको आखिरकार ले डूबी। इसकी असल ख्वाहिश क्या थी? इसकी ख्वाहिश थी कि मैं माल इकट्ठा करूं, मैं अमीर हो जाऊं और मुझे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन नादरीन, इसकी यही ख्वाहिशात आखिरकार इसको इसकी बर्बादी का सबब बनी। ना सिर्फ इसकी बर्बादी का, बल्कि वो मासूम लड़की जो इसके चुंगल में फंस गई, वो मासूम लड़की जिसने दुनिया की अय्यारी मक्कारी नहीं देखी थी, उसने सारी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी, और जब वो ऊंचे मुकाम पे पहुंची तो उसकी बदकिस्मती कह लें, उसकी बदनसीबी कह लें कि वो ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ गई जिसने पल भर में उसको मौत की नींद सुला दिया और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से और तरक्की करने से और मज़ीद खुशियाँ समेटने से महरूम कर दिया। नाज़रीन, इस दरिंदा सिफ्त इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ये अयाज अमीर जैसे पढ़े लिखे और एक मुअज़्ज़ज़ शख्स का बेटा है और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाता रहा। इसको माशरे में जो इज़्ज़त मिली, जो मुकाम मिला, जो लोगों ने इसको इज़्ज़त की निगाह से देखा, तो वो इसी वजह से कि अयाज अमीर का बेटा है। उनको मालूम नहीं था कि ये शख्स बावजूद इसके कि इतने बड़े बाप के घर पैदा हुआ है, लेकिन ये शैतान है, ये घटिया है, और इसकी जो असलियत है वो सारी दुनिया के सामने उस वक़्त आई जब इसने बहुत बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा गुनाह किया और एक मासूम लड़की को ज़िंदगी जैसी बड़ी नेमत से महरूम कर दिया। नादरीन, ऐसे शख्स को करार वाकई सज़ा फौरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है 1 साल पहले ज़ाहिर जाफ़र ने जो नूर मुक़द्दम के साथ किया, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ज़ाहिर जाफ़र को वक्त पर सज़ा मिल जाती, अगर ज़ाहिर जाफ़र को वक्त पर सज़ाए मौत जो उसे हो चुकी है, अगर उस पर अमल दरामद हो चुका होता, तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि हमारे हर निज़ाम में कोई ना कोई
کجی ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی سستی ہے، کاہلی ہے. اس وجہ سے ہمیں انصاف ملتے ہوئے بھی صدیاں لگ جاتی ہیں اور اس کے نتائج مزید جو ہیں وہ بڑھتے 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 پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور آخرکار لوگ جو ہیں وہ چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو گئی. ناظرین آخر پر جو میں بات کہنا چاہوں گا خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انوالو نظر آتے ہیں اور والدین کو پتہ نہیں کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں، ان پہ سختی کی بجائے ان سے دوستی کریں تاکہ معلوم ہو کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور ان کو گائیڈنس دیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا اور کیسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اور ایسا ہوا ہے اور ہمارے معاشرے میں ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس لیے والدین سے خاص طور پہ التجا ہے کہ اپنے بچوں پہ چیک رکھیں تاکہ والدین کو معلوم ہو سکے کہ ان کے بچے کیسی مصروفیات کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈنس دیں، ان کو زندگی کی حقیقت بتائیں. اور کیونکہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، آج ہم زیادہ گھٹن کا ماحول پیدا نہیں کر سکتے گھر میں، ورنہ پھر ہم آپس میں ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی اور جو ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں گی. ناظرین اب تک اتنا ہی. اپنے ہوسٹ نور حسین کو اجازت دیں اور میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.